नमस्कार। शनि साधना के हमारे इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं आपका ज्योतिष मित्र पंडित हिमांशु नेमा आप सभी का स्वागत करता हूं। शनि साधना के हमारे इस कार्यक्रम में हम आपको ऋण मुक्ति के विशेष उपायों की जानकारी देने जा रहे हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि कर्ज और वित्तीय अनियमितता के कारण जो कर्ज हो जाता है, या कई बार क्या होता है कि हमारे आर्थिक स्रोत कम पड़ जाते हैं और कर्ज हमारे सिर पर चढ़ता है, तो हम लोगों को काफ़ी मानसिक परेशानी, घबराहट और या चिंता का सामना करना पड़ता है, जो कि आपके लिए कई शारीरिक बीमारियों को भी जन्म दे देता है, या मानसिक डिप्रेशन या हृदय रोग, इस प्रकार की समस्याएं हो जाती है। आदमी हमेशा चिंता से ग्रस्त हो जाता है। एक अज्ञात भय व्यक्ति के मन में आ जाता है कि हम इस कर्ज से छुटकारा कैसे पाएं। तो देखिए, कर्ज क्यों होता है, इसके लिए सबसे पहले मैं आपको जानकारी दूं कि कुंडली में जब भी मंगल ग्रह बिगड़ता है या राहु या शनि का प्रकोप होता है, तो आदमी को जीवन में कर्ज का सामना करना पड़ता है। तो आपको यदि कर्ज की समस्या का सामना करना पड़ रहा है, तो सबसे पहले जो सनातन धर्म में इसके उपाय बताए गए हैं, आपको उसको फॉलो करना चाहिए। देखिए, पितृदोष, आपको यदि पितरों का आशीर्वाद है, आपके पितरों ने बहुत अच्छे कार्य किए हैं और आप भी पितरों को समय समय पर उनका तर्पण कर रहे हैं, पिंडदान कर रहे हैं, और आप लोगों को अन्नदान करते हैं, सभी जीवों को अन्नदान के प्रति आपकी रुचि है, तो निश्चित रूप से आपके ऊपर कृपा होगी और कर्ज के समय में भी कहीं ना कहीं से आपके आर्थिक स्रोत आपको अच्छे परिणाम देंगे और आप कर्ज चुकाने में समर्थ होंगे। इसके अलावा उज्जैन, जैसा कि आप जानते हैं, उज्जैन भगवान महाकाल की नगरी है। वहाँ पर भगवान मंगलनाथ का एक स्थान है जहाँ पर भात पूजा की जाती है। कुंडली में मंगल ग्रह का बिगड़ना कर्ज की अधिकता को इंडिकेट करता है, कर्ज की अधिकता को दिखाता है। इसके अलावा उज्जैन में ऋण मुक्तेश्वर महादेव का मंदिर है। क्षिप्रा नदी के तट पर ऋण मुक्तेश्वर महादेव का मंदिर है, जहाँ पर राजा हरिश्चंद्र को भगवान भोलेनाथ ने यह वरदान दिया था कि आपके सिर पर यदि कर्ज चढ़ गया है और आप कर्ज की समस्या से ग्रस्त हैं, तो पीले चने की दाल से ऋण मुक्तेश्वर महादेव का अभिषेक पूजन करने से भगवान भोलेनाथ की कृपा होती है और धीरे धीरे करके कर्ज आपके सिर से उतरता जाता है। लेकिन कर्ज चढ़ने के 3 कारण जो बता दूं, पहला कारण है पितृदोष, दूसरा कारण है मंगल दोष। ये 2 कारण आपके लिए मूलभूत रूप से मुझे लगता है कि ये आपके कर्ज को बढ़ाने में ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। तो यदि आपको कर्ज की समस्या है और ना भी हो, तो आपको उज्जैन में आकर सिद्धवट में अपने पितरों का तर्पण करना चाहिए, पिंडदान करना चाहिए। साल में हर गुरुवार को अन्नदान अवश्य करना चाहिए। जैसे गाय को अन्नदान करना है, गाय को भोजन कराना है। कुत्ता है, कोई भी बिल्ली, कुत्ता, गाय, ये जो जानवर है, इनको यदि आप कुछ ना कुछ, क्योंकि ये मूक जानवर है, इनको आप अन्नदान देंगे तो निश्चित रूप से आपको पितरों की कृपा होगी। गौ माता, बोलते हैं कि गौ माता के शरीर में 33 कोटि देवता निवास करते हैं, तो गौ माता की सेवा तो पितृदोष के लिए सबसे अच्छा परिणाम प्रदान करती है। इसके अलावा आप ऋण मुक्तेश्वर महादेव में पूजा करके आएँ। ऋण मुक्तेश्वर महादेव मंदिर में आप पूजन अभिषेक करें, चने की दाल अर्पण करें और वेदोक्त विधि से वहाँ पर पूजन यदि आप संपन्न कराते हैं, तो निश्चित रूप से भगवान भोलेनाथ की कृपा होती है, क्योंकि इस संसार में भगवान भोलेनाथ के अलावा ऐसा कोई देव नहीं जो आपके समस्याओं के विष को पी सके। समस्याओं का विष आप समझ लीजिए कि भगवान शिव ने जो गले में सर्प डाला है, वो सर्प क्या है? वो सर्प है आपके जीवन में जो विष आ गया है। विष मतलब कर्ज का विष, मानसिक संताप का विष। वो कौन पिएगा? उसके कारण आपका मन परेशान है। देखिए, एक खरगोश है और सामने आपसे एक सर्प आ गया है, तो खरगोश बड़ा परेशान है। तो मन एक प्रकार से खरगोश है, और जो सर्प है वो है आपका कर्ज है, चिंता है, आपको लगता है कि अब मेरा क्या होगा, मैं कैसे निकल पाऊंगा इस जंजल से।
तो भगवान भोलेनाथ ही एक ऐसे देवता है जिनके चिंतन से, जिनके मनन से, जिनके अभिषेक से, जिनके पूजन से आपको सभी प्रकार की मानसिक समस्याओं से मुक्ति मिलती है, कर्ज की समस्याओं से भी मुक्ति मिलती है। इसके अलावा मंगलनाथ मंदिर मंगल ग्रह भूमि का कारक है, और जब आप अच्छा पैसा कमाते हैं तो सबसे पहले आपकी भूमि बनती है, संपत्ति बनती है। जब आप कर्ज में आते हैं तो सबसे पहले आपकी भूमि बिकती है, भूमि को बेचना पड़ता है। तो मंगल ग्रह मंदिर में हम भात से वेदोक्त विधि के द्वारा नवग्रह पूजन करते हैं और षोडश मातृका का पूजन करते हैं, गणेश गौरी का पूजन करते हैं। उसके बाद हम भगवान मंगल देव को भात अर्पण करते हैं। भात पूरे जो मंगलनाथ महादेव को भात से लेपन करके, उनका श्रृंगार करके, वेदोक्त विधि से उनका पूजन करके उनको नमस्कार करते हैं, हे प्रभु मंगलनाथ हमारे ऊपर कृपा करें। तो ऐसे मंगलनाथ की पूजन करने से आपके ऊपर कर्ज की समस्या का निवारण होता है। और तीसरी विधि जो मैंने बताई है वो है पिंडदान। अपने सिद्धवट में, उज्जैन में सिद्धवट में आप जाइए और अपने सभी पितरों का पिंडदान करके आइए। तो ये 3 चीज़ ध्यान रखिए, यदि आपको कर्ज की समस्या है, तो नहीं भी है तो ये 3 चीज़ें करेंगे तो निश्चित रूप से आप आर्थिक रूप से उन्नत होते जाएंगे। पहला मैंने बताया है पिंडदान, क्योंकि हमारा पहला संपर्क पितरों से है, हमारे पिता से, दादा से है ना, और हमारी कुल देवी से है। तो पहला हम पूजन कीजिए पिंडदान, अपने पितरों का पिंडदान कीजिए, पहले पितरों की कृपा प्राप्त कीजिए। उसके बाद आप आइए मंगलनाथ भगवान के मंदिर में, वहाँ भात पूजन कीजिए, मंगलनाथ भगवान की कृपा प्राप्त कीजिए। उसके बाद आप आइए ऋण मुक्तेश्वर महादेव का मंदिर, ये भी शिप्रा तट पर है। ये 3 पूजन यदि आप करते हैं तो निश्चित रूप से आपके सर पर कितना भी बड़ा कर्ज हो, आपको राहत मिलेगी और उस कर्ज की समस्याओं से आप धीरे धीरे करके राहत पाएंगे, मानसिक रूप से प्रसन्न होंगे और जीवन में आगे बढ़ते जाएंगे। इससे आपका परिवार खुशहाल होगा। तो ये रहा मेरा जो नॉलेज था, मेरी जो जानकारी थी, मैंने आपको प्रदान की, जिससे आप कर्ज की समस्याओं से निकल सकें। आपको मेरा एपिसोड कैसा लगा उसके बारे में मुझे जानकारी दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो इस एपिसोड में बस यही तक। अगले एपिसोड में फिर आपसे मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।